मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 दोषारोपण। दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अथवा तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं, जबकि देख लट्ठा तो स्वयं तेरी आँख में है। हे पाखंडी, पहले अपनी आँख का लट्ठा निकाल दे, तब अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए तू स्पष्ट देख सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उनको पैरों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन है जो अपने पुत्र को जब वह रोटी मांगे तो पत्थर दे, अथवा मछली मांगे तो सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं अधिक क्यों न देगा। इसलिए जैसा कि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और नबी यही सिखाते हैं। सकरा मार्ग, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों की वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार से प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, और न ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। अतः तुम उनके
फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा और पूर्णतः ध्वस्त हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार सहित उपदेश दे रहा था। आमीन। मजबूत आमीन।